नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त ये लाइव तस्वीरें हम आपको तीसरी चौथी बार दिखा रहे हैं पानीपत के जाटल रोड सैनी कॉलोनी से, जहां पर आपको बताना चाहूंगा कि मैं बीती 22 तारीख को एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी और करीब 10 दिनों के बाद वो आग कल या परसों तक भी उसमें धुआं निकलता रहा और लास्ट 1-2 दिन पहले ही इस आग को बुझने में टाइम लगा, यानी 10 दिन इस आग को बुझने में टाइम लगा। और फैक्ट्री आप दिखाना चाहूंगा कि फैक्ट्री की तस्वीरें हैं। अब इसको तोड़ा जा रहा है, हालांकि यहां भी सेफ्टी के हिसाब से आप जो नॉर्म्स होते हैं उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। अगर जो ये देख पा रहे हैं आप मजदूर के साथ भी अगर जो कोई घटना हुई तो इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा। ना इनके पास बेल्ट है ताकि अगर जो कोई खुदा न खास्ता ये ऊपर से इतनी हाइट से कोई गिर जाए तो अभी भी जान का जोखिम है। और देख पा रहे दूसरी तरफ, हालांकि फैक्ट्री को तोड़ने का काम लगातार जारी है। और इसी बीच में आपको ये दर्दनाक और दुखी वाली खबर मैं दिखाना चाहूंगा कि देख पा रहे हैं कि इस गली के अंदर तमाम घरों के बाहर ताले लटके हुए हैं। दूसरा मकान ये है, लास्ट आखिर छोर तक भी आप जाओगे तो सभी घरों में ताले लगे हुए हैं। और दिवाली का त्योहार है, कभी इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आखिर दिवाली के समय इनको अपने घरों को छोड़ करके जाना पड़ेगा और कैसे ये लोग दिवाली मनाएंगे। दुखी हैं, प्रशासन से मांग करते। हालांकि बीते दिनों विधायक प्रमोद विज यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर मैं इस फैक्ट्री को तुड़वा दूंगा। और इस फैक्ट्री के कारण ही, क्योंकि जर्जर हालत हो चुकी है इस फैक्ट्री की, और उसी के कारण यहां के जो मकान हैं उनको खाली करवाया गया था। और अगर जो ये फैक्ट्री टाइम से टूट जाएगी तो शायद इनको यहां पर रहने की परमिशन मिल सकती है। जो स्थानीय लोग हैं इनको हालांकि जगह दे दी गई है प्रशासन के द्वारा। नहर के ऊपर, जाटल रोड पर नहर के ऊपर फ्लैटों में ये फिलहाल रह रहे हैं। लेकिन इनका साफ तौर पर यह कहना कि लोग जिस तरह दिवाली के ऊपर खरीदारी करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, पेंट करवाते हैं, सफेदी करवाते हैं, तो इस तरह का अपने जश्न दिवाली की तरफ हर कोई अपने तरीके से मनाता है। लेकिन यहां पर ये लोग अपने घरों को छोड़कर के घर से बेघर हो चुके हैं। और ये देखिए, एक और मकान के ऊपर ताला लगा है। हालांकि ये फ्लैटों में थे और इनसे संपर्क हुआ तो अब ये यहां पर पहुंचे हैं। मार्केट की भी जानकारी मैं आपको दूंगा कि मार्केट में जो 48 टोटल दुकानें हैं, 48 दुकानों में से 13-14 दुकानें जो हैं लाखों रुपए का, एक दुकान के अंदर लाखों रुपए का सामान है। दिवाली का त्योहार था और दुकानदारों ने कमाई के लिए कि अच्छा नए ब्रांड का और नई वैरायटी का जो सामान था वो खरीद करके लाए थे ताकि इनकी भी आमदनी हो सके। और जो लोग हैं यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए, लेकिन यहाँ पर चारपाई पे कोई नीचे चटाई बिछा करके वो सामान को बेच रहे हैं। यहाँ के जो स्थानीय निवासी है ये पहुंचे हैं। आंटी जी, क्या दिक्कत है, तकलीफ है आपको? त्योहार लोग खुशियां हैं मना रहे हैं, बाजार में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं और आपका घर आसियाना था वो आप छोड़कर जा चुके हो। हम लोग दूसरे के घर में रह रहे हैं, हम लोग का घर यहाँ नहीं है, आग लगा था इसी वजह से। आप बताइए क्यों दुखी हो आप? घर टूट रहा है हमारा। अभी बताओ, देखे अब काम पड़े हैं, फ्लैट में डाल दिया हमारे को ले के, न क्या हमारी दिवाली है, दूसरे के घर पड़े हम। दूसरे के घर? हाँ। मन भी नहीं कर रहा होगा दिवाली मनाने का? क्या मन करेगा, अपने घर पे तो दिवाली मनेगी ना, दूसरे घर में क्या दिवाली मनानी। अपने घर पे दिवाली बनाएगी, कभी फैक्ट्री टूटेगी जब हमारे घर का कोई रास्ता होएगा। अभी भी कोई उम्मीद नहीं है कब तक ये फैक्ट्री टूटेगी और कब वापस आओगे घर पे आप? अभी तो हमारे को कोई उम्मीद लगा, हम वहाँ पड़े हैं तो और लग रहा है जैसे कोई हमारी कोई पता नहीं चल रहा है। जब तक यहाँ से तो कुछ हमारे को लग रहा था कोई है हमारे साथ। आप बताइए। कुछ नहीं पता भाई, कब आएंगे कब नहीं आएंगे। हमारी तो दिवाली की दिवाली निकल गई, हम तो घर बाहर बैठ गए। बता क्या करें, दुनिया खुशी मना रही है, हम गम ढूंढ रहे हैं। बता क्या करें, हम कहाँ जावे, हमारे तो कोई सुनता भी नहीं है। फैक्ट्री वाला मालिक भी नहीं आया हमारे पास, कम से कम हम तसली तो दे दिया क्या भाई, तुम चिंता नहीं करो मैं बैठा। वो तो पूछने भी नहीं आया, मर रह गए जी। मैं पूछना चाहिए ना, उन्हें बात करनी चाहिए ना। बता कहाँ से क्या करे हम, बताइए है, कहाँ से बच्चों की फीस भरे, कहाँ से क्या करे। बच्चे भी घर पे बैठे, इतनी दूर से कैसे तो आवा, कैसे जावा, बताइए दूर से। करवा चौथ, आप महिला हो, करवा चौथ आपने कैसे मनाया? करवा चौथ यहाँ गली में बैठ के मनाया जी हमने। क्या करवा चौथ था जी, बता है, गली में बैठ के मनाया हमने। तो क्या करे, गली में बैठ के कहानी कही हमने।
है ऐसे हमारा वर्त चलो वही का चलेगा जी, ऐसे करवेगा चलेगा जी। है अब दिवाली में हमारी ऐसे चली जाओगी, है फिर भैया दूज आ जाएगी, क्या करे, दुनिया खुशी मना रही है, हम गम ढूंढ रहे, हम मावा अपना कर देख कर चले जाओ, इतने मजबूर हो रहे हम, अंदर भी नहीं बढ़ सकते, अंदर जाके भी नहीं देख सकते, है कुछ भी नहीं कर सकते, सजा भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, अपने घर में दीवार भी नहीं लगा सकते हम। बता फिर हम क्या करें, कहाँ जाए बताइए, है आप बताओ कहाँ जाए, बता क्या करें हम। एक महिला और है, कितने का सामान आप खरीदा था आपने और अब क्या हालात हैं, क्या ग्राहक आ रहे हैं? ग्राहक कहाँ आ रहे हैं? मैं तो 2 दिन से यहाँ लगा के बैठी हूँ, जिक्कर लोग फड़ी लगा ले रहे थे। ये देखो मेरा सामान भी कैसे पड़ा है। सोचो कोई आवेगा, कोई भी नहीं आ रहा यहाँ पे तो लेने के लिए सामान। वही सामान बिका था बीच में, बिकता भी तो रास्ता बंद कर रखा है इन्होंने। हाँ फिर लोग डर भी रहे होंगे फैक्ट्री, क्योंकि वही जर्जर फैक्ट्री है, वहां से अगर जो आए तो हादसा हो जाएगा। डर तो है ही, वो क्या अब तक अब गिर जाए। अब कल कहा भी था मगर इधर से तुड़वाना चालू कर दो, तो उन्होंने कह रहे कि उधर से टूटती हुई आवेगी। बताओ उसमें क्या कर सके कोई। भाई अपनी मालिक है, भाई अपनी चला रहा, तो उसमें हम क्या करें। हमारी तो अपील ही होती है भाई ये इधर से करवा दो ये काम, तो अपील कोई सुन नहीं रहा, बस क्या करें हम। अब थोड़ा बहुत पड़ा था तो देखे भाई निकलेगा तो नहीं निकलता है ये। आप कितने का सामान खरीद के लाए थे आप? कितने का भाई, कितने का बताऊं मैं तुझे, अब बिल देख के बताऊंगी कितना माल गे रखा मैंने ला के। सारा करवा चौथ का माल, थाली वाली सब नुई पड़ी है मेरी, तो सारे चूड़े चाड़े नुई पड़े हैं सारे के सारे। बस बर्बाद तो हो ही गया, बर्बाद हो गया। बताइए कहाँ से किकर करूंगी अगले साल, कहाँ तक, इतना दिन तक कोई रुक जाएगा पैसों के लिए? बताओ किस कैसे पैसे चुकाएंगे उस लोग? पैसे उठा रखे थे क्या आपने? पैसे उधार ला रखा था उनसे दुकानदारों, तो भाई बेच बाच के दे देंगे। उन्होंने भी कह दे भाई ले जाओ आप बेच के दे दियो हमें करवा चौथ के बाद। आप बता दुकानदार इतने पैसों के लिए कहाँ रुकता है इतने दिन? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी बात से सच है और सही कह रहे हैं कि क्योंकि एक दुकानदार और होलसेलर का एक रिश्ता होता है, विश्वास के ऊपर होलसेलर दुकानदार को सामान देता है कि भाई आप त्योहार के समय अपना सामान बेच करके पैसा, जो कीमत है उनके सामान की, वो लौटाने की इनके बीच में तय होती है। लेकिन इन्होंने जैसा बताया कि सामान खरीद कर ला चुके थे ये, और उसके बाद में हादसा हो जाता है, जिसके कारण इनका सामान आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बीच गली के अंदर नीचे फुटपाथ पर रख करके ये सामान बेच रहे हैं। इक्का दुक्का कोई ग्राहक आ गया तो आ गया, और जिसको लेकर के रोजी रोटी का भी बना हुआ है, इनके बीच में असमंजस है और लाले पड़े हुए हैं। देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में, कॉस्मेटिक की दुकान है, खिलौनों की दुकान है, तमाम जो दुकानें हैं, अंदर से बाहर सामान निकाल करके कोई 500-1000 रुपए का सामान यहाँ पर निकाल करके और वहां तक का अभी फिलहाल बेच पा रहे हैं ये। और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि बैरिगेट यहाँ पर लगे गए हैं और बैरिगेटों के पास में फोल्डिंग लगाया हुआ है। सजावट का सामान हालांकि बेचा जा रहा है। कहाँ दुकान थी आपकी और कहाँ बेच रहे हैं आप? वहाँ थी 3 नंबर पे। तो हम तो हमारा तो सामान यहाँ रखा है, किराए की दुकान है, किराए सबका सारा कुछ किराए का है। अब यहाँ रख रखा है, सारा कुछ यही है। दूसरी तरफ ये एक छोर का मुआयना मैंने करवाया आपको, एक जगह की तस्वीरें दिखाई, उसके बाद में आपको देखिए आप कि ये वो फैक्ट्री थी, भयानक मंजर, और कई दिनों तक आग के साथ साथ धुआं निकलता रहा, आग भी धधकती रही, और जिसके बाद में दूसरी तरफ भी बैरिगेट यहां पर लगाए गए हैं। हालांकि जो बैरिगेट के दूसरी तरफ है और उस तरफ दोनों तरफ की जो दुकानें हैं वो खोलने की प्रशासन के द्वारा इजाजत दी गई है, लेकिन बीच में जो 14-15 दुकानें हैं वो अभी भी बंद पड़ी है, जिसके कारण यहां के जो दुकानदार हैं वो परेशान है। और उन्होंने अपना दुखड़ा हमारे सामने रोया और उन्होंने कहा कि भाई हम कर्ज में लेकर के, उधार पे लेकर के यहां पर सामान को दुकानों के अंदर लगाया था और उसके बाद में हालात, त्योहार हमारा खराब हो गया। और आप क्या दुकान है किस चीज की और कैसे हालात है फिलहाल? हमारी जूते चप्पलों की दुकान है। अभी कल से ही हमारी दुकान खुली है, उससे पहले 10 दिन हमारी दुकान बंद थी। हमने जो करवा चौथ पे औरतें नए नए सैंडल खरीदती है वो खरीदे थे हमने, सारा माल स्टॉक किया था, सारा ऐसा कैसे ही पड़ा है। और यहाँ अभी भी कुछ नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है यहाँ दुकानें खुली है या नहीं।
कोई आ ही नहीं रहा सामान खरीदने। दुकानें खुलेंगी तभी तो हमारा सामान भी बिकेगा। मेन गली है ये तो, मेन गली खुलेगी जब कुछ हो सकता और एक महिला और है, इनसे भी जानेंगे, दुकानदार है ये, और आ रहे हैं ग्राहक या कैसे क्या हालात हैं? नहीं आ रहे, काम ही नहीं है। दुकान तो खुली हुई है, काम क्यों नहीं है, किस वजह से नहीं है? क्या फैक्ट्री की वजह से, गली बंद है या फैक्ट्री की? गली बंद है, इस वजह से काम डर रहे हैं ग्राहक आने से? डर भी रहे हैं और पता भी नहीं ना लोगों को कि दुकानें खुली हैं यहाँ पे। अब सबको सारे में हो गया कि आग लग गई, गली में आग लग गई है, तो बस इसलिए कोई कहता है कपड़े में आग लग गई है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उन्होंने पहले से ही मन बना लिया कि वहाँ जाना ही नहीं। हाँ, कस्टमर आ रहे। ये रही हमारी प्रीति जनरल स्टोर तो बंद पड़ी है, काम ही नहीं है। 15 करवा चौथ का सारा सीजन खराब हो गया, कर्जा लोगों से कर्जा ले लेके माल भरा, सारा सीजन खराब हो गया। अब दुकानदारों को पैसे कहाँ से देंगे हम? दुकानदार पैसे मांगेंगे, उन्हें हम कहाँ से देंगे? अपने घर के खर्चे कैसे चलाएं? कितने का सामान भरा है आपकी दुकान में? दुकान में तो भाई लाखों में भरा हुआ है, लाखों का सामान भरा हुआ है। त्योहार की वजह से इतना सामान भर रखा था कि भाई करवा चौथ सिर पे खड़ी थी, आगे दिवाली खड़ी थी, इतना माल बाजार से उधार उठाया हुआ है, बाहर से पैसे लेके भी उठाया हुआ है, कॉल लोन भी ले रखे हैं। अब वो सारा माल दुकान के अंदर पड़ा है, वेस्ट हो रहा है, और जो घर का नुकसान हुआ है वो तो है ही, सारा घर वेस्ट हो गया है। तो तस्वीरें आपने दोनों तरफ की देखी, लोगों की भी प्रतिक्रिया सुनी, दुकानदारों ने भी जैसा अपने बारे में बताया, दुकानों के हालात बताए, जो लोग हैं यहाँ पे घरों के रहने वाले रिहायशी लोग हैं, उन्होंने भी अपना दुखड़ा हमारे सामने सुनाया। और इस पे उन्होंने ये कहा कि भाई मुआवजे की भी मांग उनकी तरफ से, हालांकि दबे शब्दों में बोल गए वो, उन्होंने माइक के सामने तो नहीं कहा, लेकिन कोई कान में आकर के कह रहा था कि हमारे मुआवजे की भी बात करो। तो मुआवजे की भी इन्होंने मांग की है। और साथ के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस फैक्ट्री के जो मालिक का भी बताया जा रहा है कि करीब 25 करोड़ रुपए का नुकसान इसमें हुआ है। और इंश्योरेंस जैसा बताया जा रहा था कि इंश्योरेंस बताया जा रहा है कि इंश्योरेंस 10 करोड़ का था, यानी सीधा 15 करोड़ रुपए का फटका जो है उस फैक्ट्री के मालिक को भी लगा है। और साथ के साथ यहां पर जो सैकड़ों लोग थे, उनकी रोजी रोटी और उनके भी खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि घर दिवाली के त्योहार पर घरों को छोड़ करके ये पहुंचे हैं दूसरी जगह फ्लैटों में। हालांकि प्रशासन के द्वारा दूसरी जगह व्यवस्था तो कर दी गई, और ये देख पा रहे हैं कि चादर बिछा करके, कोई गलियों में, कोई चारपाई बिछा करके, कोई फोल्डिंग बिछा करके अपने सामान को जैसे तैसे कि भाई इनको ये लगता है कि 2000, 3000, 5000 जैसा जितना माल निकले, कम से कम ये जहां से इन्होंने उधारी में सामान उठाया है, ताकि जो इनके ऊपर कर्ज है वो तो चुका सके। इसलिए ये बाहर गलियों में खड़े रह करके 8-8, 10-10 घंटे से लगातार खड़े हैं। सुबह से ग्राहक कैसे आ रहे हैं ग्राहक, और किस तरह का कितना नुकसान आपको लगता है? नुकसान साहब जी ऐसा है, बहुत नुकसान है। एक तो बिल्डिंग टूट गई है, एक तो हमारी बिल्डिंग टूट गई है, एक ये काम ऐसे आप देख रहे हो जैसे भी है, हम 7 दिन ऐसे खड़े हैं। काम कुम तो आज डाउन है, काम तो इतने हैं नहीं, लेकिन फिर भी टाइम पास कर रहे हैं। मजदूरी टाइम पास पूरा हो जाए तो ठीक है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो जितने भी तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और किस तरह के क्या इस बारे में आप सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर इस बात को साझा करें। जितने भी दर्शकों से गुजारिश रहेगी कि इस खबर को आप शेयर करें और सेफ रहें। दिवाली का त्योहार है, सुरक्षित रहे, पटाखे ना जलाएं तो अलग, जहां पर ज्वलनशील चीजें हैं, बाजार है, घर जो जलने वाली जो चीजें हैं, सिलेंडर जहां पर ना हो, घर के बाहर ऐसी जगह पर आप त्योहार मनाएं, और ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आमजन भी सुरक्षित रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।